गुड आफ्टरनून बेटा, ज्वाइन करो फटाफट। गुड आफ्टरनून, जल्दी ज्वाइन करो। बेटा अभी तक आधे लोगों ने ज्वाइन किया है क्लास को, कितने बेकार बच्चे हो रहे हो। ज्वाइन फिजिक्स क्लास फास्ट भाई। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बता रहा हूं अभी, जल्दी ज्वाइन करो। चलो अब मेरी बात बताओ, मेरी बात सुनो। वेक्टर चैप्टर हो गया आप लोगों का? वेक्टर चैप्टर हो गया है? हाँ बता रहा हूँ बेटा, सारी बात बता रहा हूँ, परेशान ना हो। मैं ठीक हूं भाई। अब सुनो, वेक्टर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब एक चीज का ध्यान रखो बेटा, वेक्टर चैप्टर जैसे हमने कर लिया, ठीक है, तो आपको बुकलेट के क्वेश्चंस बता दिए गए होंगे। अब आपने क्या करना है, बुकलेट के क्वेश्चन अभी आपको बताए नहीं है, मैं बता देता हूं, फिर चिंता ना करो। बता देता हूं, चिंता ना करो, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ सब बता रहा हूं। मेडिकल वाले आ जाओ पहले भाई। पहले मेडिकल बुकलेट तो है पीडीएफ फॉर्मेट में सबके पास? दोनों बुकलेट है, मेडिकल नॉन मेडिकल? ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चंस बता दूं आपको, फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और भाई, जो बुकलेट का डिस्कशन होगा, ठीक है, मैंने बेटा रिजुल, मैंने पीडीएफ बुकलेट की ग्रुप में डाल दी थी। डाली थी कि नहीं डाली थी? जल्दी बताओ मुझे, मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाल दी थी कि नहीं? डाली थी। तो रिजुल बिल्कुल ही कतई देखता नहीं ग्रुप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों डाली थी मैंने, मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। और ये डिस्कशन जो क्वेश्चंस का होगा, आपकी कल से बुकलेट डिस्कशन, कल से आपकी बुकलेट डिस्कशन होगी भाई, क्लियर है? कल से आपकी बुकलेट डिस्कशन का आपको शेड्यूल मिल जाएगा, और ट्यूसडे तक रोज एक क्लास एक्स्ट्रा होगी आपकी, जिसमें बुकलेट डिस्कस की जाएगी वेक्टर की। आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं बोल दूंगा, ठीक है। मतलब फिजिक्स की क्लास तो चलेगी चलेगी, जिसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा, बुकलेट डिस्कशन की अलग क्लास चलेगी, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन कहां से कहां करने हैं आपने। पहले मैं बता दूं, मेडिकल की बुकलेट में आपने करना है, मैं डाल दूंगा उसमें भी, चिंता ना करो, ठीक है। मेडिकल बुकलेट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 to
7, 4 से लेके 7 तक इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करेंगे आप 83 तक, फिफ्टी से 83 तक, फिर 86 से 124 तक, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2 सब लोग नोट कर लेना बेटा इसे। एक्सरसाइज 2 58, 59, 60, 61 से 88 तक, फिर 89 से 120 तक। इतना कर लो आप, ठीक है। नॉन मेड की बुकलेट भी बता देता हूं, हालांकि अगर आपने इतना कर लिया तो वेक्टर आपका मोर देन इनफ है, ठीक है, इतनी बात। अब नॉन मेड की बुकलेट में देखो भाई, नॉन मेड बुकलेट बेटा जो मैंने क्वेश्चन बोले ना ये चैप्टर 1 में है, मेडिकल की बुकलेट में चैप्टर 1 में है, मैथमेटिकल टूल वाले में, ठीक है। अब जिसका नाम है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। अब आ जाओ आप नॉन मेड की बुकलेट। इसमें भी चैप्टर 1 में है वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ कर दूंगा दोबारा भाई, परेशान ना हो, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। और बेटा 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं करने होंगे, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, तो वो अपने आप सर आपको छुड़वा देंगे। 1 से 72 तक, 73, 72 तक, या 1 से 70 तक। कुछ क्वेश्चन इसमें बीच में छोड़ने पड़ेंगे आपको, तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, क्योंकि वो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं जो आगे चल करके हम बताएंगे तब आप कर पाओगे, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में, ये एक्सरसाइज 2 अभी आप रहने दो, बहुत हो गए, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इतने कर लोगे बहुत है, ठीक है, बाकी हम एक्सरसाइज 2 के बाद में कर लेंगे। अब मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले, अरे यार पेज नंबर क्या करेगा, बुकलेट देख लेना यार। नॉन मेड की बुकलेट में चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स। यार इतना भी अति मत करो, पेज नंबर बता दो, किताब भी खोलने की कोशिश करो ना यार, हर चीज बिल्कुल ही बताने की कहानी कर रखी है, ठीक है भाई। पहले हर कोई ये काम करेगा, जब ये काम हो जाएगा तब आप इस पे आएंगे। अगर किसी ने पहले ये करा तो अच्छी बात नहीं होगी, पहले ये डिस्कस होगा, क्लियर है, क्योंकि वेक्टर एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये फिजिक्स नहीं है। तो पहले अगर आपने ये कर लिया तो आपको वेक्टर आ जाएगा,
उसके बाद आप ये वाला काम करोगे। क्लियर है? मैं क्लियर हूं सबको? ठीक है, अपना दिमाग कोई नहीं चलाएगा, मैं बुकलेट के पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब इतनी बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें चैप्टर पढ़ना है काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स। यार विठल, तुझे समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा? पहले मेडिकल की बुकलेट सबने करनी है। अब काइनेमेटिक्स क्या है, सुनो। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। भूल जाओ जो मैंने लिखाया, अगर नहीं समझ में आया तो कॉल कर लेना भाई, ठीक है? अब उसके लिए तंग मत करो। अब काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर we study motion of particle, body or system of particle। ये काइनेमेटिक्स में हम काम करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं? मोशन पढ़ते हैं। किसका? किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। तो इस पूरे लाइन में चार सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। एक कीवर्ड है पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मोशन क्या होता है। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है बात? ये चार कीवर्ड्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ठीक। तो पहले मैं बात करूं पार्टिकल की। पार्टिकल क्या होता है? अब एक बात बताओ, अगर आप यहां करनाल में अपने घर में हो और मैं यहां जेनेसिस में हूं, सेक्टर 6 में, है ना, मैं आपको यहां से देखता हूं, तो आप मुझे कैसे दिखाई पड़ोगे? कैसे दिखाई पड़ोगे? पॉइंट साइज के दिखाई पड़ोगे, हाँ या ना? पॉइंट साइज के दिखाई पड़ोगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब अगर मैं बहुत दूर से किसी चीज को देखूं तो मुझे बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी, भले ही वो बड़ी हो, हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल हम किसे कहते हैं? इफ बॉडी appears very small, that is point size to observer, जो भी उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इतनी बात। इफ बॉडी appears very small, that is point size to observer, then body is called particle by observer। उस ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर उसको क्या कहेगा? पार्टिकल कहेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि, अब आप देखो, मैं अगर यहां से देख रहा हूं आपको, तो मुझे आप पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन आपके घर में मम्मी पापा आपको देख रहे हैं, तो क्या आप पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहे हो? नहीं। तो मम्मी पापा के लिए आप पार्टिकल नहीं हो, मेरे लिए पार्टिकल हो। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है हमारे पास? बॉडी। अब आप एक बात बताओ, अपने मम्मी पापा के लिए आप डेफिनेट साइज के हो या नहीं हो? फाइनाइट साइज के हो या नहीं? ठीक है। तो व्हेन
ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट साइज फॉर एन ऑब्जर्वर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का है ऑब्जर्वर के लिए तो हम उसको क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़िया। अब आता है लास्ट में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है बेटा? देखो एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त क्लास में करीब करीब 125 लोग बैठे हैं, मैं और आप लोग सबके सब मुझे पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहे हो, यस और नो? मुझे पॉइंट साइज दिखाई पड़ोगे कि नहीं? तो अब अगर मैं आप सबका मोशन एक साथ पढ़ना चाहता हूं कि भाई रिजुल क्या कर रहा है, शुभम क्या कर रहा है, या तिशा क्या कर रही है, या अमूल्य क्या कर रहा है, अंकुश क्या कर रहा है, मैं आप सबके मोशन को एक साथ पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, इतनी बात। तो कलेक्टिव स्टडी ऑफ मोशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आई कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। नोटेड है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। चलो अब देखो बेटा, एक मिनट। अब हमें बात करनी है मोशन। मोशन की बात करनी है। ये मोशन क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, अब जिन्होंने आज क्लास छोड़ी है, ये मान लो कि उनकी फिजिक्स अपने आप धीरे धीरे छूटती जाएगी। ठीक है, तो अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब मोशन क्या होता है देखो, एक मिनट रुक जाओ भाई। आप एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। अब एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो ठाकुर दास। मैंने जब पूछा था कि नोट करा कि नहीं करा, कर लिया नोट भाई ठाकुर दास? ठीक। अब मोशन क्या होता है ध्यान सुनो। आप ऐसे देखो, अगर आप लोग क्लास में आते हैं यहां पर, ठीक है, तो आप क्लास में अपनी चेयर पे बैठे हो, ठीक है, और मैं भी क्या करता हूं, एक जगह पर अपनी चेयर पे बैठ जाता हूं। ठीक है, इतनी बात, मैं हिलता ही नहीं। ठीक, तो अब देखो जरा, मान लो मैं यहां पर हूं और मैं खुद क्या बन गया? ऑब्जर्वर। कैसे? रेस्ट पे, मैं अपनी चेयर पे बैठ गया, आप यहां बैठे हो, दिस इज मान लो पार्टिकल या बॉडी। ठीक है, और आप भी यहीं पर चुपचाप से बैठे हो रेस्ट पे। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपका पोजीशन वेक्टर मेरे लिए एस है या नहीं है? ये एस है, यस और नो? ठीक है, आप भी चुपचाप से बैठे हो, मैं भी चुपचाप बैठा हूं, तो क्या ये एस चेंज करेगा? क्या ये एस चेंज करेगा बेटा? नहीं चेंज करेगा। तो इसका मतलब
पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज फॉर ऑब्जर्वर, so particle is at rest। यही कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे या नहीं कहोगे बेटा? अरे कहोगे भाई? ठीक है, मैंने क्या कहा, ये मैं यहां पर बैठा हूं और आप यहां बैठे हो, तो मैं आपको देख रहा हूं। स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स फाइनल इज कॉल्ड एज वेक्टर, और इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी बताओ मुझे। तो मैंने क्या कहा कि आप भी चुपचाप से बैठे हो, मैं भी चुपचाप से बैठा हूं, तो क्या समय के साथ ये एस बदलेगा कभी? एस वेक्टर क्या बदलेगा? ये नहीं बदलेगा। तो मैं क्या कहूंगा, आप रेस्ट पे हो मेरे लिए, मेरे लिए आप रेस्ट पे हो या नहीं? बेटा मैं अभी डेफिनेशन ही देने जा रहा हूं, रुक जाओ। ठीक है, आप मेरे लिए क्या हो? रेस्ट पे हो। अब एक मिनट सुनो, मान लो जितेंद्र सर आए, जितेंद्र सर यहां थे, तो जितेंद्र सर के लिए आपका पोजीशन वेक्टर ये था एस आई। ठीक है, इतनी बात, मेरी बात ध्यान सुनना। लेकिन जितेंद्र सर की कहानी क्या है? जितेंद्र सर ने क्या करा, ऐसे करके चलना शुरू करा, किसी समय पे यहां पे, किसी समय पे यहां पर, किसी समय पे यहां पर। तो एक बात बताओ, अब जितेंद्र सर के लिए आपका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो अब आप जितेंद्र सर के लिए मोशन में हो या नहीं हो? जल्दी बताओ। क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपका, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कौन है? ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर। इस वाले ऑब्जर्वर के लिए आपका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है नहीं बदल रहा है? ठीक है, अब ये नोट मत करो, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको चीजें, दूसरे तरीके से समझते हैं इस बात को। आप एक बात बताओ, चलो मैं ऐसे पूछता हूं, रुक जाओ, जिन लोगों को नहीं बात समझ में आई दोबारा से सुनो। आप एक बस में बैठे हो और बस चल रही है, आप एक बस में बैठे हो और बस चल रही है, ठीक है, इतनी बात। ये बस है और इसमें मैंने ठाकुरदास को बिठा दिया, ठाकुरदास को नहीं, किसी और को बिठाते हैं, मान लो हमने निष्ठा को बिठा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर एक पेड़ है सड़क पे और बस ऐसे जा रही है। निष्ठा पेड़ कैसा दिखेगा तुझे? निष्ठा जल्दी बताओ, बाकी लोग भी बताओ, पेड़ कैसा दिखेगा? कैसे दिखेगा पेड़? जल्दी बताओ बेटा। पीछे जाता हुआ, पीछे जाता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पेड़ कैसे दिखेगा? पीछे जाता हुआ, यस और नो? ठीक है, तो अब एक चीज देखो, आप ऐसे देखो, इनिशियली ये पोजीशन वेक्टर था पेड़ का निष्ठा के लिए, थोड़ी देर बाद निष्ठा यहां पहुंच गई क्योंकि बस यहां पहुंच गई, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। निष्ठा यहां पहुंच चुकी है, यस और नो? तो एक बात बताओ, पेड़ का पोजीशन वेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है निष्ठा के लिए? हाँ या ना? तो ये जो पेड़ है, ट्री इज इन मोशन फॉर निष्ठा, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, पेड़ मोशन में है या नहीं निष्ठा के लिए? ठीक है, अब मैंने यहां पर एक काम करा, यहां पर रिजुल को बिठा दिया और रिजुल रेस्ट पे है,
अब मैंने ये पोजीशन वेक्टर बनाया, अब एक बात बताओ, क्या रिजुल के लिए पेड़ चलता हुआ दिखेगा? क्या रिजुल को पेड़ चलता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ट्री इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू रिजुल, हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम क्या कह सकते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, हम क्या कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में समय के साथ बदल रहा है तो पार्टिकल मोशन में है। मैं क्या कह सकता हूं कि अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदल रहा है तो पार्टिकल किस में है? मोशन में है। यस और नो? और अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है तो पार्टिकल किस पे है? रेस्ट पे है। कह सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तो अब ये बात हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है? इतनी बात तो लिख देता हूं। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल changes with time for observer, then particle is in motion for observer, then particle is in motion for observer। लेकिन if position vector of particle do not change with time for observer, then particle is at rest for observer। तब पार्टिकल ऑब्जर्वर के लिए किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी मैम। शिखर 4 में 65 से 65 के आसपास। वो गुरुकुल वाला है मैडम। मैम 27 बच्चे हटा दो इसमें से। हाँ सब। हाँ 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 हाँ। अरे मैडम क्या करें हम इसका? आप शिखर 4 के सर, हमें मैडम हमें तो कभी बताया नहीं इसने, सही से कुछ नहीं बताता है, बड़ी समस्या है। और मैं जितेंद्र सर भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हाँ काम कर रहा है, अरे गधे गधे भी काम करते हैं हमारे यहाँ तो, मतलब काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज ही 65 थे क्लास में, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट। चलो मैं भी करवाता हूँ क्लास में भी करता हूँ। हो गया भाई ये बात समझ में आ गई? हाँ अब बता रहा हूँ सारी बात बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, देखो एक मिनट, एक मजेदार बात ये भी पता चल रही है कि जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इतनी बात, ये पेड़ निष्ठा के लिए तो मोशन में है लेकिन रिजुल के लिए रेस्ट पे है। हाँ या ना? निष्ठा के लिए मोशन में है लेकिन रिजुल के लिए कैसा है? रेस्ट पे है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो ये हो गया, मतलब सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है, अगर किसी देखो
निष्ठा के लिए पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, तो निष्ठा के लिए मोशन में है। रिजुल के लिए पोजीशन वेक्टर नहीं बदल रहा है, तो रिजुल के लिए क्या है, रेस्ट पे है। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं। नोट कर लिया सबने? नोटेड डाउन? नोट कर लिया भाई? ठीक है, अब चलो, अब हम आगे बात करते हैं। ये क्या हो गया? स्टूडेंट्स आवाज आ रही ना आपको? हो गया बेटा? नोट कर लिया? अब चलो, अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है? एक्चुअल में मेरी मीटिंग मेरी साइड से बंद हो गई थी शायद। चलो अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास ये बस है, ये हमारे पास बस है, ठीक है, इतनी बात। ये बस है, बस के अंदर मैंने बिठाया, यहां पर इस सीट पे रिजुल को बांध दिया, ठीक है। और कोई बच्चा भाई रिजुल के अलावा जिसको पकड़ सकूं मैं? ठाकुर दास को पकड़ लो भाई, वो कह रहा मुझे पकड़ लो। चलो ठाकुर दास को ले लेते हैं। ये ठाकुर दास को इस सीट पे बिठा दिया, ठीक है, और यहां पर मैं जमीन पे हूं। अब इस समय ठाकुर दास का पोजीशन वेक्टर ये है मेरे रिस्पेक्ट में, रिजुल का पोजीशन वेक्टर ये है मेरे रिस्पेक्ट में। एस ऑफ रिजुल, एस ऑफ ठाकुर दास, और मैं कैसा हूं, रेस्ट पे हूं, ठीक है, इतनी बात। और अब देखो, अब ये हमारे पास बस चल रही है, तो एक बात बताओ, थोड़े समय बाद मेरे रिस्पेक्ट में रिजुल और ठाकुर दास दोनों मोशन में है या नहीं? पहले बताओ, दोनों मोशन में है या नहीं? ठीक है, तो टी एंड आर बोथ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू नवनीत, यस और नो? ये बात क्लियर है? अब एक काम करते हैं, जरा ठाकुर दास को ऑब्जर्वर बनाते हैं और रिजुल को देख रहा है वो। दिस इज एस। एक बात बताओ, थोड़ी देर बाद बस ऐसे हो गई, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ठाकुर दास यहां और रिजुल यहां। एक बात बताओ, ये जो रेड वाला है इसकी लेंथ और ये जो व्हाइट वाला था इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है या नहीं है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, रिजुल ठाकुर दास के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट पे है? रिजुल ठाकुर दास के रिस्पेक्ट में मोशन में है या रेस्ट पे है?
रेस्ट पे है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कहानी आ गई, आर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। और सही बात है क्योंकि पोजीशन वेक्टर बदला ही नहीं, एस ही रहा। हाँ या ना? अरे भाई पोजीशन वेक्टर नहीं बदला, क्या रहा, एस रहा। इस वजह से क्या कहते हैं, आपका आर रेस्ट पे है ठाकुरदास के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब इतनी बात हो गई, ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने रेस्ट और मोशन की बात कर ली, हमें क्लियर है रेस्ट एंड मोशन। अब हम थोड़ी सी कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स काइनेमेटिक्स की। कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा हुआ है इनको। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। ये चीजें पढ़ेंगे, क्लियर है? पहले इनको डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। आपको मैथ्स में जो मैथमेटिकल टूल है, जो फिजिक्स वाला मैथ्स है, उसमें डिफरेंशिएशन करा दिया गया है? एक मिनट यार, हैंड रेज मत करो ना, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखती। मयूर, कितनी बार समझाऊं यार, नहीं कराया है। इंटीग्रेशन करा दिया है? नहीं कराया है, ओके, तब तो बड़ी गड़बड़ है। कहां तक हुआ है मैथ्स में, कहां तक कराया आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री तक, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कराया गया, ठीक है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अलावा? स्लोप, क्वाड्रेटिक, बेटा स्लोप बता, अच्छा ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप। कैलकुलस अभी नहीं हुआ है। कब बोला है सर ने कैलकुलस कराने को? कब बोला है सर ने? कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर। चलो अब देखो भाई, एक्स्ट्रा क्लास इन द इवनिंग, ठीक है, बढ़िया। अब देखो भाई, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इतनी बात। आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है डिस्टेंस, जल्दी बताओ, क्या पढ़ा हुआ है डिस्टेंस? बता देता हूं, इट इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ followed by particle. It is total length of path followed by particle in moving from initial to final position. इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने में जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। चलो मैं बताता हूं, जैसे मान लो मैं ऐसे चला 5 मीटर, फिर ऐसे चला, ये इनिशियल है, फिर मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, ये मेरा फाइनल है। मान लो ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, और ये 10 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना हो गया? 25 मीटर। यस और नो? तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एल से, ठीक है, इतनी बात। और ये यहां पर क्या आ गया? 25 हो गया।
25 कैसे आया? 4 + 5 + 6 + 10, यानी कि मैं इसको कहता हूं डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4। इन सबका सम आया कि नहीं आया? इन सबका सम आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताओ बेटा, आ रहा है सम? अब सम का मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनो। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 + 5 9, 9 + 6 कितना? 15, 15 + 10 कितना? 25। डेल्टा का मतलब चेंज, इनिशियल से यहां तक चेंज हुआ 4, यहां से चेंज हुआ 5, यहां से चेंज हुआ 6, यहां से ये। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब तो क्या कहानी आ गई हमारे पास? जो ये सारे लेंथ जो भी हम चले, इन सबका सिंपल एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल एडिशन हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस नॉर्मल algebraic addition is followed, therefore distance is scalar quantity. Yes or no? Distance is scalar quantity. बेटा डेल्टा मतलब होता है चेंज, ठीक है? इनिशियल से फाइनल तो हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत किसी को? अब एक और काम करते हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिखो फटाफट। चलो अब थोड़ा सा अलग रास्ता बनाते हैं। मान लो मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, मैंने डेल्टा क्यों करा था वो देखते हैं। ये इनिशियल और ये फाइनल। अब ये कर्व पाथ पे चल रहा हूं मैं, तो ये जो लेंथ है टोटल, इसको मैं क्या कहूंगा? डिस्टेंस कहूंगा। अब ये जो लेंथ है इसको मैंने डेल्टा एल कह दिया, ठीक है? ये यहां से यहां तक का चेंज इन लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ माइनस ये, मतलब टोटल लेंथ आ गई, ठीक है? इतनी बात। अब मजेदार बात देखो, अब इस पे मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, एक मिनट। मैंने इस पे बहुत छोटा सा लेंथ लिया, बहुत छोटा सा, स्ट्रेट हो जाएगा नियरली। अगला बहुत छोटा सा लिया, अगला बहुत छोटा सा लिया, अगला बहुत छोटा सा लिया ऐसे, अगला बहुत छोटा सा। आप एक बात बताओ, ये मैंने छोटे छोटे जो हिस्से लिए कलरफुल से, ये स्ट्रेट से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सीधे सीधे स्ट्रेट से दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? ये ग्रेजुअली धीरे धीरे मुड़ रहे हैं तो कर्व आ रहा है। तो ये छोटा सा, क्योंकि बहुत छोटा जब लेते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी एल। जब बड़ा होता है तो डेल्टा एल करते हैं, और जब छोटा होता है तो स्मॉल डी एल, ठीक है? तो ये रेड वाला DL1, येलो वाला DL2, पिंक वाला DL3, ग्रीन वाला DL4, ब्लू वाला DL5। इन सारे डीएल का जब सम करूंगा तो मुझे डेल्टा एल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। तो डेल्टा एल इज सिंपली व्हाट? DL1 + DL2 + DL3 डैश डैश डैश। यस और नो? यस और नो? तो छोटे छोटे लेंथ का सम करके टोटल डिस्टेंस आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब एक बात और है, ये डिस्टेंस तो इसकी एसआई यूनिट स्केलर क्वांटिटी, ये तो पता चल गया। ये सारे डिस्टेंसेस का क्या हो रहा है? नॉर्मल सम हो रहा है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसकी कितनी? मीटर, एसआई यूनिट। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या? मीटर, ठीक है? इतनी बात। अगली चीज, आप एक चीज देखो, अगर मैं अपने घर से निकलता हूं और चलता जा रहा हूं, मान लो मैं अपने घर से निकला
घर से जेनेसिस आया 1 किलोमीटर, फिर वापस जेनेसिस से घर चला गया 1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने, जल्दी बताओ। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने? 2 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। मतलब अब इसका मतलब क्या बेटा, अगर आप चल रहे हो, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप चल रहे हो, मोशन में हो, तो आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जल्दी बताओ। अगर आप चल रहे हो तो आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इफ particle is in motion, if particle is in motion, then distance always increases with time, then distance always increases with time, yes or no? मैंने क्या कहा? if particle is in motion then distance always increases with time, पक्का? ठीक है, ठीक है भाई, चलो बढ़िया। अब एक और चीज नोट कर लिया? ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, दूसरी चीज क्या बेटा, ध्यान सुनो। तो मैंने क्या कहा? व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन देन डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम, लिख लिया सबने? ये लिख लिया बेटा? अब एक बात बताओ, क्या आप कह सकते हो -4 किलोमीटर चला, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, बिल्कुल सही बात है। तो लिखो जरा, लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अक्षिता, मैंने कहा क्या कभी तो -10 किलोमीटर कह सकती है कि मैं -10 किलोमीटर चली? कह सकती है अक्षिता? अक्षिता, ये बात कह सकते हो क्या आप? नहीं कह सकती ना, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तो हमने दो तीन बातें जानी कि डिस्टेंस समय के साथ हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बढ़िया। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के बारे में आ गया। अब ग्राफ बना के देखते हैं। ये डिस्टेंस और ये टाइम, क्या ये ग्राफ हो सकता है डिस्टेंस और टाइम का? जल्दी बताओ, क्या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो सकता है? नहीं हो सकता। बताऊं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस क्या कर रहा है, यहां पर देखो, जैसे से टाइम बढ़ रहा है, पहले डिस्टेंस ऐसा था, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या करने लगा? घटने लगा। तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कांट डिक्रीज विद टाइम। तो ये गलत हो गया। अगला ग्राफ बनाते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये तो हो सकता है। डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है, घट कहां रहा है? ये बिल्कुल सही है। देखो, डिस्टेंस पॉजिटिव है और समय के साथ क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो दिस इज करेक्ट ग्राफ। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? चलो, आज इतना ही करेंगे, कल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है? इतनी बात। अरे गिरा नहीं है भाई, तू बना के देख ले। ये और ये थोड़ा सा ही बड़ा ही है, उससे छोटा नहीं है। ठीक है, गिर नहीं रहा कहीं भी, और कांस्टेंट हो गया तो थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, हो गया भाई। चलो कल बात करेंगे, आप लोग नोट कर लो इसे, कल देखते हैं। अरे पार्टिकल की बजाय बॉडी क्या लेना है?